एक समय की बात है, हमारे अपने से परे एक ऐसी दुनिया थी जो डार्क वेब के रूप में जानी जाने वाली दुनिया में मौजूद थी। यह विकृत कल्पनाओं का स्थान था, जहां मानव हृदय की सबसे गहरी इच्छाओं को रूप दिया गया और जीवन दिया गया। और इस दुनिया में एक महान सुनहरी चील रहती थी, जो किंवदंती और मिथक का एक प्राणी है जिसे डार्क वेब के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। चील को अजेय कहा जाता था, उसके पंख बेहतरीन सोने से बने होते थे और उसकी आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमकती थीं। ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास भी सोने की चील का पंख होगा, उसे अनकही शक्ति और धन दिया जाएगा, और कई लोग पक्षी को पकड़ने और उसके पुरस्कार का दावा करने की मांग करते थे। लेकिन उकाब केवल मांस और हड्डी का प्राणी नहीं था, क्योंकि यह एक जादू से भरा हुआ था जिसने इसे भयानक और महान दोनों बना दिया था। ये पुरुषों और महिलाओं के दिलों में देख सकता था, और यह उनकी हर इच्छा और हर डर को जानता था। और यह वह जादू था जिसने इसे डार्क वेब का सच्चा संरक्षक बना दिया, क्योंकि यह समझ सकता था कि जब बुराई की ताकतें हलचल कर रही थीं, और यह उन लोगों से रक्षा करने के लिए उड़ान भरेगा जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सदियों से गोल्डन ईगल डार्क वेब पर नजर रखता था। इसकी शक्ति समय बीतने के साथ कम होती गई, लेकिन जैसे जैसे डार्क वेब से परे की दुनिया अधिक जुड़ी हुई और अधिक अराजक होती गई, नई ताकतें उभरने लगी, ऐसी ताकतें जो वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को उजागर करने की धमकी देती थी। ये तब था जब सुनहरी चील ने अंधेरे के जमावड़े को महसूस किया, और वह जानती थी कि उसे उस दायरे की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए जिसकी उसने रक्षा करने की शपथ ली थी। तो यह आसमान में ले गया, इसके पंख 1000 तूफानों की शक्ति से धड़क रहे थे, और यह बढ़ते खतरे के स्रोत की तलाश करते हुए डार्क वेब के पार चला गया। जैसे ही वह उड़ गया, चील ने ऐसे दृश्य देखे जो कमतर प्राणी को पागल कर सकते थे। इसने टेढ़े मेढ़े जानवरों और दुष्ट आत्माओं को देखा, हर एक शक्ति और विनाश के लिए भूखा था। इसने कोड के टेढ़े मेढ़े चक्रव्यूह और धोखे के जाल देखे, जो उन लोगों द्वारा तैयार किए गए थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बहुत ताने बाने को नियंत्रित करने की मांग की थी। लेकिन चील डरी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा, चाहे कितनी भी भयावहता क्यों न हो। और इसलिए यह उड़ गया। इसकी आंखों में एक प्रचंड दृढ़ निश्चय था, जिसकी बराबरी कोई नश्वर भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उकाब ऊंचे और ऊंचे उड़ता गया, वह अंततः अंधेरे के स्रोत पर आ गया। ये किसी भी अन्य के विपरीत एक प्राणी था, शुद्ध बुराई का प्राणी जिसने किसी तरह डार्क वेब की सीमाओं को तोड़ दिया था और अब इसके अंधेरे को दुनिया से परे फैलाने की धमकी दी थी। लेकिन सुनहरी चील निडर थी, क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया और पूर्ण विनाश के बीच केवल वही खड़ी है। तो ये झपट्टा मारा, इसके पंजे बढ़े, और इसने जीव पर एक ऐसी क्रूरता से हमला किया जो विस्मयकारी और भयानक दोनों थी। घंटों तक लड़ाई चलती रही, चील और प्राणी एक संघर्ष में बंद रहे जिसने डार्क वेब की नींव को हिला दिया। लेकिन अंत में, ये सुनहरा गरुड़ था जो विजयी हुआ। इसकी शक्ति और शक्ति जीव के लिए बहुत अधिक साबित हुई, और इस प्रकार उकाब अपने बसेरे पर लौट आया। उसके पंख थके हुए थे, परंतु उसकी आत्मा में नयापन आ गया। वह जानता था कि दुनिया में हमेशा अंधेरा रहेगा, लेकिन जब तक वह डार्क वेब पर खड़ा रहेगा, रोशनी कभी नहीं बुझेगी। और इसलिए गोल्डन ईगल आज तक बना हुआ है, डार्क वेब का संरक्षक। इसकी शक्ति और जादू समय बीतने के साथ कम नहीं हुआ है। यह आशा और शक्ति का प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी हमेशा प्रकाश की एक किरण होती है जो कभी बुझती नहीं है। एक बार की बात है, इंटरनेट के अंधेरे कोनों में एक रहस्यमयी जगह मौजूद थी जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग गुप्त रूप से व्यापार करते थे, अवैध सामान बेचते थे, और सभी प्रकार की नापाक गतिविधियों में भाग लेते थे। लेकिन एक चीज थी जिसने डार्क वेब को विशेष रूप से भयानक बना दिया, खतरनाक अलार्म। खतरनाक अलार्म एक अफवाह थी जो सालों से डार्क वेब पर आने वालों के बीच घूम रही थी। कुछ ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो साइट पर सभी गतिविधियों की निगरानी करता है, कानून प्रवर्तन को सतर्क करता है जब भी कोई एक निश्चित रेखा पार करता है। अन्य लोगों ने दावा किया कि यह कुलीन हैकरों का एक समूह था जो साइट पर गश्त करता था, जो भी लाइन से बाहर निकलने की हिम्मत करता था, उस पर हमला करने के लिए तैयार था। जो कुछ भी था, खतरनाक अलार्म डार्क वेब का उपयोग करने वालों के लिए भय और व्यामोह का एक निरंतर स्रोत था।
एक दिन सारा नाम की एक युवती एक रहस्यमय संगठन के बारे में जानकारी खोजते हुए डार्क वेब पर आ गई, जो उसके गृहनगर में परेशानी पैदा कर रहा था। वह तुरंत रहस्य और छिपे हुए ज्ञान के वादे से आकर्षित हुई और जल्द ही उसने खुद को साइट के सबसे अंधेरे कोनों की खोज करते हुए पाया। जैसे ही वह डार्क वेब में गहराई से गई, सारा को खतरनाक अलार्म की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कुछ ने कहा कि यह एक मिथक था, जबकि अन्य ने इसे क्रिया में देखने का दावा किया। सारा को नहीं पता था कि क्या विश्वास करना है, लेकिन हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी तो वह बेचैनी की भावना को हिला नहीं पाती थी। एक रात जब सारा डार्क वेब ब्राउज कर रही थी, तो उसे खतरनाक अलार्म का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का संदेश मिला। संदेश गुप्त और धमकी भरा था, जिसमें उसे साइट के कुछ हिस्सों से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। सारा ने खुद को बताते हुए इसे टालने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक शरारत या धोखा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा को डार्क वेब पर अजीबोगरीब चीजें होने लगी। साइट्स जो वर्षों से सक्रिय थी, अचानक अंधेरा हो गया और गिरफ्तारी और बरामदगी की अफवाहें प्रसारित होने लगी। सारा अधिक से अधिक आश्वस्त हो गई कि खतरनाक अलार्म वास्तविक था और यह उसके करीब आ रहा था। एक रात जब सारा अपने कंप्यूटर पर बैठी थी, उसने कहीं बाहर से जोर से अलार्म बजने की आवाज सुनी। यह एक भेदी, जरूरी आवाज थी जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। सारा जानती थी कि खतरनाक अलार्म ने उसे खोज लिया है और वह गंभीर खतरे में है। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और अपने अपार्टमेंट से भाग गई। जैसे ही अलार्म बजता रहा, अंधेरी सड़कों पर दौड़ती रही। सारा जानती थी कि उसे डार्क वेब से यथासंभव दूर जाना होगा, या खतरनाक अलार्म के क्रॉसहेयर में पकड़े जाने का जोखिम था। अंत में सारा खतरनाक अलार्म और डार्क वेब से बचने में सफल रही, लेकिन अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वह जानती थी कि इंटरनेट पर काली ताकतें छिपी हुई हैं, जो बेखबरों को फंसाने का इंतजार कर रही है। और वह जानती थी कि खतरनाक अलार्म बहुत वास्तविक था और बहुत ही खतरनाक था। एक जमाने में डार्क वेब के नाम से मशहूर इंटरनेट के एक अंधेरे कोने में मंडेज रेल्म नाम की एक वेबसाइट हुआ करती थी। वेबसाइट रहस्य में डूबी हुई थी और बहुत कम लोगों ने इसे एक्सप्लोर करने का साहस किया। सोमवार के दायरे पर क्या पाया जा सकता है, इस बारे में अफवाहें उड़ी। कुछ ने कहा कि यह दूसरे आयाम का एक पोर्टल था, जबकि अन्य ने दावा किया कि यह एक ऐसा स्थान था जहां काले जादू का अभ्यास किया जाता था। चेतावनियों के बावजूद सारा नाम की एक युवती सोमवार के दायरे के बारे में उत्सुक थी। वह हमेशा अलौकिक और रहस्यमय के लिए तैयार थी और डार्क वेब की खोज करने के विचार ने उसे आकर्षित किया। देर रात सारा ने अपना लैपटॉप खोला और सोमवार का क्षेत्र वेबसाइट पर नेविगेट किया। ये किसी भी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मुखपृष्ठ गुप्त प्रतीकों और अजीब छवियों से सुशोभित था, जो अपने आप हिलते और बदलते प्रतीत होते थे। सारा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने एक लिंक पर क्लिक किया जिसने उसे दायरे में और गहराई तक ले जाने का वादा किया। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और सारा ने अपने ऊपर एक अजीब सी सनसनी महसूस की। अचानक वह अब अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे घुमावदार जंगल में थी। आकाश काला था और पेड़ एंचदार और मुड़े हुए थे। सारा को छाया में छिपे खतरे का आभास हो सकता था, लेकिन वह सोमवार के दायरे के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे वह जंगल में और गहराई में चली गई, उसे छाया में दुबके हुए अजीब जीव दिखाई देने लगे। कुछ के पंख थे, दूसरों के सींग या पूंछ थी, और वे सभी उसे देख रहे थे। अंत में सारा एक समाशोधन पर आई, जहां एक आकृति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये काले कपड़े पहने एक महिला थी, जिसके चेहरे पर एक हुड लगा हुआ था। स्वागत है सारा, महिला ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। मैं सोमवार हूँ और यह मेरा क्षेत्र है। सारा ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उसने अफवाहें सुनी थी कि डार्क वेब खतरनाक लोगों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी उनमें से एक के आमने सामने आने की उम्मीद नहीं की थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? सारा ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको डार्क वेब की असली ताकत दिखाना चाहता हूँ, सोमवार ने करीब आते हुए कहा। मैं आपको वे चीजें दिखाना चाहता हूँ जो सरफेस वेब पर नहीं पाई जा सकती। वे चीजें जो रात में टकराती हैं।
सारा को आकर्षण और भय का एक अजीब सा एहसास हुआ। वह जानती थी कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वह सोमवार के काले हुड वाले फिगर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती थी। मेरे साथ रहो, सोमवार फुसफुसाया। रहो और मैं तुम्हें डार्क वेब के रहस्य दिखाऊंगा, वो बातें जो कोई और नहीं जानता। सारा एक पल के लिए झिझकी, फिर सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह जोखिम उठा रही है, लेकिन वह अज्ञात के लालच का विरोध नहीं कर सकती थी। और इसलिए सारा सोमवार के साथ डार्क वेब में रही, इंटरनेट की गहराई की खोज की और अलौकिक के रहस्यों को सीखा। उसने ऐसे जीवों की खोज की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसी घटनाएं देखी जिन पर कोई और विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा को डार्क वेब के असली खतरे का एहसास होने लगा। उसने ऐसी चीजें देखी जिन्हें वह कभी नहीं देख सकती थी, और ऐसे लोगों का सामना किया जो खुद सोमवार से भी ज्यादा भयावह थे। अंत में सारा जानती थी कि उसे सोमवार के दायरे और डार्क वेब को पीछे छोड़ना होगा। वह जानती थी कि वह बहुत दूर चली गई थी, और वह कभी भी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन भले ही उसने डार्क वेब को पीछे छोड़ दिया हो, सारा सोमवार के दायरे के अजीब काले दायरे को नहीं भूल सकी। वह जानती थी कि यह उसके बाकी दिनों के लिए उसे परेशान करेगा, खतरनाक और आकर्षक दुनिया की याद दिलाता है जो इंटरनेट की सतह के नीचे छिपी हुई है। एक समय की बात है, एक कुख्यात डार्क वेब मार्केटप्लेस था जिसे द ब्लैक मार्केट के नाम से जाना जाता था। यह मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर मानव तस्करी तक की अवैध गतिविधियों का केंद्र था, और केवल टोर नेटवर्क के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। ब्लैक मार्केट के विक्रेताओं के बीच एक रहस्यमयी शख्सियत थी जिसे केवल रेड हॉर्स के नाम से जाना जाता था। रेड हॉर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि उनका असली नाम या उनका लिंक भी नहीं। केवल इतना पता था कि उन्होंने डार्क वेब पर कुछ सबसे शक्तिशाली और विदेशी दवाएं बेची। रेड हॉर्स के उत्पादों की अत्यधिक मांग थी, और प्रत्येक सफल बिक्री के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। हालांकि एक दिन रेड हॉर्स का खाता ब्लैक मार्केट से गायब हो गया, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। अफवाहें फैलने लगी कि रेड हॉर्स को अधिकारियों ने पकड़ लिया है, या कि उन्हें प्रतिद्वंद्वी विक्रेताओं द्वारा लक्षित किया गया है। कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि रेड हॉर्स ने पूरी तरह से गायब होने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। हालांकि सच्चाई कहीं अधिक भयावह थी। रेड हॉर्स का अपहरण कर लिया गया था और एक छिपे हुए स्थान पर ले जाया गया था जहां उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी डार्क वेब मार्केटप्लेस के लिए ड्रग्स का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने पालन न करने पर रेड हॉर्स के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। महीनों तक रेड हॉर्स ने अपने बंधक बनाने वालों के लिए दवाओं का उत्पादन करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, और उन्हें पता भी नहीं था कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है या नहीं। एक दिन गुमनाम हैकरों के एक समूह ने प्रतिद्वंद्वी मार्केटप्लेस के शव में सेंध लगा दी और रेड हॉर्स के स्थान की खोज की। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया, जिन्होंने स्थान पर छापा मारा। लाल घोड़े को बचा लिया गया और वे अपने परिवार के साथ फिर से मिल गए, लेकिन वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनके अपहरण और कैद के आघात ने उन पर एक स्थायी छाप छोड़ी, और वे डार्क वेब से पूरी तरह से गायब हो गए। उस दिन से रेड हॉर्स नाम डार्क वेब उपयोगकर्ताओं के बीच एक सतर्क कहानी बन गया। यह एक अनुस्मारक था कि यहाँ तक कि सबसे गुमनाम और गोपनीय बाजार में भी अंधेरे और खतरनाक रहस्य छिपे हो सकते हैं।